के वक्त कौए में, अभी में, 1000 में, 100 में अपना वोट भेज देते हैं। तो वोट की ताकत को समझो, और जिस दिन सही मायने में आप वोट की ताकत को समझ जाओगे उस दिन आपको है ना यहाँ पर धक्का बस्ती करने की जरूरत नहीं है। एक जात के साथ न्यूज बन गया है, क्या 5-5 बारी वहां मुख्यमंत्री लिया नारे लिया तो बताओ लग गया एक जात के साथ। तो वही मैं तो सीधी बात क्यों, अगर ये फर्क नहीं है तो एकता का सूत्र में बंध जाओ और अपनी वोट की ताकत पहचानो। बुलबुलों के पंजों में बाज नहीं रहते, बुजदिलों के सीने में कोई राज नहीं रहते। जिस कौम के पड़ जाए सर झुका के चलने की आदत, उस कौम के सर कभी ताज नहीं रहते। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देश प्रदेश से आए तमाम समाज के बंधुओं का इस सिरसा के प्रांगण में स्वागत करता हूँ कि आपने अपना कीमती समय निकाल करके अपने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप सभी का सिरसा के प्रांगण में पहुँचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, जैसा कि आपको याद है कि हम एक दूसरे से सोशल मीडिया पर जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दलित समाज के यहाँ पर राष्ट्रीय संयोजक संदीप खटक जी, प्रदेश अध्यक्ष देवराज जी बुमरा यहाँ पर पहुँचे हैं, तो मैं यहाँ पर इनका भी स्वागत करता हूँ। इनकी टीम को मैं पिछले करीब 2-3 साल से देख रहा हूँ, समाज के अंदर सामाजिक चेतना का उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन कई विषयों पर इनसे मतभेद भी है, वो भी आज मैं आपके सामने खुल के बताऊंगा। मैं आपको पहले भी आपके समक्ष मेरे विचार रखे, अभी एक बार फिर से मेरे को विचार रखने का मौका मिला। साथियों, चाहे वो कोई भी समाज हो, चाहे वो वाल्मीकि हो, अपने समार भाई हो, जाट भाई हो, ठाकुर भाई हो, कोई भी समाज हो, अगर महापुरुष का अपमान होता है तो हर समाज को इसकी प्रताड़ना होती है। हर समाज जो है दुखी होता है कि महापुरुषों का अपमान किया गया है। महापुरुष किसी भी एक विशेष जाति के नहीं होते, महापुरुष सर्व समाज के होते हैं। चाहे वो रविदास की बात हो, चाहे वो बात कबीर साहब की बात हो, ठाकुर कृपा सिंह की बात हो, समय समय पर अपने अपने समाज में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया और अनेक महापुरुषों ने जो है हमें किस तरह से चलना चाहिए वो हमें मार्ग देके गए। साथियों, आज बहुत ही मैं दुखी हृदय के साथ आपको बता रहा हूँ कि जिस महापुरुष ने अपना जो संपूर्ण जीवन इस दबे कुचले शोषित वंचित समाज के लिए लगा दिया, हम कबीर साहब की जो विचारधारा है घर तक नहीं पहुंचा पाए हैं। साथियों, आज भी हमारे समाज के जो लोग हैं कबीर को भगवान समझने लगे, इनको देवी देवता समझने लगे, इनको पूजने लगे, और इस बात में भी कोई दोहराई नहीं है। अगर हम किसी भी महापुरुष की पूजा करते हैं तो हम उनके विचारों की हत्या करते हैं। संत कबीर के जो अनेक दोहे हैं, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई न न्यारा। कबीर साहब क्या कह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सभी धर्म एक है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? सभी धर्म एक है, हमें इंसानियत के साथ और भाईचारा के साथ रहना चाहिए, ऐसा वो संदेश कबीर साहब जो है हमें दे रहे हैं। कबीर साहब का एक बहुत चर्चित दोहा है कि पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, सबसे तो चकी मिली जिसे 30 साले संसार। इस दोहे के अंदर कबीर साहब कहते हैं, अरे मेरे समाज के लोगों, अगर पत्थर पूजने से कोई भगवान देवी देवता मिलता तो मैं पूरे पहाड़ को पूज लेता। तो इससे वो एक स्पष्ट समीक्षा भी कर रहे हैं कि जिस तरह से हम अंधविश्वास और पाखंडवाद के अंदर आज तो जकड़े हुए हैं, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा एनर्जी हमारे लोगों की पाखंड के अंदर लगती है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि सबसे बड़ी किसी भी समाज को आगे बढ़ाने की ताकत है तो वह कलम की ताकत है। कलम की ताकत का मतलब वह शिक्षा की ताकत है। हम अपने बच्चों को सुबह हम अपने बच्चों को स्कूल के अंदर भेजें और 1 महीने के अंदर एक बार आप उस स्कूल में जाकर के आप उस टीचर से बातचीत करो कि हमारा बच्चा पढ़ने में कैसा है। अगर वो बच्चा पढ़ने में ताकतवर होगा
तो उसकी कोई भी दुनिया की ताकत उसको हरा नहीं सकती। आज हम क्यों बिखरे हुए हैं? क्योंकि हमारे में एजुकेशनल जो अपनी सोसाइटी है वो बिल्कुल कमजोर है। इसलिए किसी भी समाज की जो ताकत है वो शिक्षा होती है। इसलिए कबीर का मतलब ही ज्ञान है। हमें अपने बच्चों को इतना ज्ञानवान बनाना है। और मैं दोस्तों कहता हूँ ना कि जिस दिन अपना समाज सही मायने में गुरु कबीर के जो दोहे हैं उनका अनुसरण कर लेगा, अपना समाज बहुत ज्यादा तरक्की कर जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा। और एक और जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी मैं बात बताता हूँ, और तमाम समाज के बंधुओं, सबसे बड़ी ताकत हमारी वोट की ताकत है। साथियों, मैं तरकावाड़ी गाँव से आता हूँ, इलाहाबाद हल्के के अंदर गाँव है। मैं देखता हूँ चुनाव के वक्त पौवे में, अभी में, 1000 में, 2000 में अपना वोट भेज देते हैं। तो सबसे बड़ी ताकत हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने दी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, मेरे समाज के लोगों, इस वोट की ताकत को समझो, इस वोट की ताकत को समझो, इस वोट को नमक और मिर्च की तरह समझ करके मत डालो। ये वोट ऐसी ताकत है, जिस दिन आप वोट डालने जाते हो उस दिन आप अपनी मौत और जिंदगी का फैसला करते हो। लेकिन आज भी हमारे समाज के लोग पौवे में, अभी में, 1000 में, 2000 में अपनी जो सबसे बड़ी ताकत है वो बेचने का काम करते हैं। हमारे बीच में यहाँ पर जननायक जनता पार्टी के बैठे हैं, अपने भाजपा के साथी बैठे, तमाम पार्टियों के साथी है। ऐसे नहीं जिन्हें यहाँ पर कोई राजनीति करने नहीं आया। देखो, जो आदमी वोट डालते हैं वो राजनीति भी करता है। लाडवा साहब, जिस आदमी का वोट है ना वो हर कोई राजनीति करता है। कोई जननायक जनता पार्टी से जुड़ा है, कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई कांग्रेस से जुड़ा है। हम सभी अपनी अपनी अलग अलग पार्टियों के हैं। हम एक दूसरे को कोई थोप नहीं रहे कि आप इस पार्टी में आओ। लेकिन जो वोट की ताकत है ना, आप चाहे किसी भी पार्टी को वोट दो, जिस वोट की ताकत को समझो और जिस दिन सही मायने में आप वोट की ताकत को समझ जाओगे उस दिन आपको है ना यहाँ पर धक्का बस्ती करने की जरूरत नहीं है। उस दिन सब कुछ कार्य है ना हमारा ही होगा। जहाँ जहाँ पर तीन की सरकारें नहीं है ना वो लोग मजबूत है कि नहीं? बताओ, वो लोग मजबूत है। एक जात के साथ न्यूज बन गए, क्या 5-5 बारी वहां मुख्यमंत्री रह लिया, नारे लिया, तो बताओ लग गए एक जात के साथ। तो वही मैं तो सीधी बात क्यों, अगर ये फर्क नहीं है तो एकता का सूत्र में बंध जाओ और अपनी वोट की ताकत पहचानो। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था, अब राजा रानी के पेट से नहीं, महलों की चौखट से नहीं, अब तुम्हारी मत पेटी से निकलेगा। ये हम पर निर्भर है कि हम कैसे राजा का चयन करते हैं।